गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में, ठीक ना। तो आज हम लोग जो पहला चैप्टर है इसका जो यूनिट है फर्स्ट वाला, यूनिट फर्स्ट। तो आप लोग जानते हैं क्लास 12 में जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है, आप लोग जानते भी हैं, स्थिर वैद्युत, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी होती है, ठीक। अब इसके बाद में समझना है कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। पहले यूनिट में इसमें आपको पढ़ना है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका चैप्टर का नाम ही है। इसको बोलते हैं इस वर्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो ये हमें चर्चा करना है आप लोग से कि ये आवेश है क्या, क्योंकि आप जानते हैं जो आवेश होते हैं इसमें आपको देखा जा रहा है एग्जाम्पल तौर पे, जैसे मान चलिए ये हमारा कोई कंघी है, ठीक। अब इस कंघी में हम क्या करते हैं, अपने सूखे बालों पर, मान चलिए एक कोई मतलब बंदा है, अगर इस बंदे के इस पे जो बाल है, ठीक, इस बाल को अगर हम इस पे कंघी को क्या करें, रगड़े, तो रगड़ने पर क्या होता है, सूखे बाल पर इसके छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, किसके, कागज के। तो इसको रगड़ने के बाद जब इसके पास ले जाते हैं तो वहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण जो आवेश होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। यानी हम बात करना चाहते हैं कि जैसे मान चलिए दो गेंद ले लीजिए, वो भी कैसा हो, मेटल का। तो अगर दो मेटल गेंद ले रहे हैं, सपोज दैट मान चलिए एक आपका जो गेंद है ये हमारा प्लस चार्ज का है, कैसा चार्ज का है, प्लस चार्ज का है, और दूसरा जो आपका है इसमें गेंद ये हमारा ऋण आवेश का है, माइनस चार्ज का है, ठीक। ये हमारा कोई आवेश है, और ये जो आवेश है एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। अगर इन्हों दोनों गेंद को आपस में घर्षण किया जा रहा है, इसको रगड़ा जा रहा है, तो ये इसका जो चार्ज होता है वो प्लस वाला चार्ज क्या होता है, माइनस वाले को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए उसमें आवेश उत्पन्न हो जाती है। अर्थात अगर हमको बात करना है आवेश के बारे में तो आप ये पहले इसका परिभाषा समझिए ध्यान से, आवेश किसे कहते हैं, यानी कि चार्ज। अब ये आवेश के बारे में हमें थोड़ा समझना है, चार्ज किसे कहते हैं। तो अब बच्चों आवेश जो होता है इसमें वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव की घटना बताती है, ठीक ना। तो हम बता सकते हैं किसी वस्तु, परिभाषा के लिए आप लोग वीडियो रोककर, किसी वस्तु में, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में, जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा कह सकते हैं इसके चुंबकीय प्रभाव की घटना, इसमें घटना बता रही है क्योंकि आप घर्षण कर चुके हैं, कि घटना घटित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। तो उसे आवेश कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा हो गया आवेश के बारे में। आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु क्या हो, वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना हो, ठीक ना। ये आपका डिफिनेशन हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो आवेश होती हैं ये टू टाइप्स होते हैं, ठीक। जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, अतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपको बताया जा रहा है, पहला है आप जानते हैं धनावेश, प्लस चार्ज होता है, और दूसरा जो बताया जाता है इसको बोलते हैं ऋणावेश, जो आपका माइनस चार्ज होता है, ठीक ना। अगर सिंबल देखा जा रहा है
कि अगर दोनों का जो ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं, अगर हम प्लस प्लस की बात करते हैं, तब उस समय इसमें जो आवेश उत्पन्न होती है वो आपका हो जाता है प्रतिकर्षित कहलाता है। प्रतिकर्षण आप समझ गए होंगे, इसमें आवेश क्या हो, दूर दूर हो जाते हैं, ठीक ना। अगर एक पर एक आपका जो चार्ज है एक प्लस हो जा रहा है और दूसरा क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, आकर्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आकर्षण मतलब क्या होते हैं, वो पास पास आने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक ना। तो ये आवेश के बारे में हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अभी हम लोग तो आवेश के बारे में समझ रहे थे, अब इसके बाद हमको समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ठीक ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग आपका रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आप समझ गए होंगे वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश अगर आपको देखना है तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि I बराबर जो होता है फॉर्मूले हिसाब से अगर देखा या परिभाषा बन जाएगा, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T होता है, ठीक ना। ये आपका जो फार्मूला होता है ये क्लास 10 में आप रिवाइज कर चुके हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि Q बराबर क्या होगा, I इंटू T होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अर्थात जो आवेश होता है I इंटू टी के बराबर होता है। तो इसी सूत्र के माध्यम से, इसी फार्मूला के माध्यम से आप इलेक्ट्रिक चार्ज का परिभाषा बता सकते हैं। कैसे, अब देखिए ध्यान से, ये I है, I मतलब होता है धारा, इसको हिंदी वर्ड में क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। और एक टाइम है, यानी इसको हम लिखते हैं समय से। तो इसको परिभाषा बन जाएगा इसका, धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो ये आपका इस सूत्र के माध्यम से आप डिफिनेशन बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आवेश और जो वैद्युत आवेश होते हैं इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात हम बता सकते हैं, इसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि आवेश जो होता है एक कैसी राशि होती है। तो आप बता सकते हैं आवेश में केवल आपको इसमें भार यानी परिमाण पता होता है, दिशा नहीं पता होता है। अर्थात हम बता सकते हैं कि आवेश जो होती है, आवेश अदिश राशि होती है, इसमें केवल परिमाण बता सकता है, इसलिए आवेश अदिश राशि होती है, ठीक। ये आपका हो जाएगा, इसके फिजिकल क्वांटिटी बारे में बता दे रहे हैं कि अदिश राशि मतलब क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होती है और उसे अदिश कहते हैं, तथा अगर कहा देता है सदिश वाले में जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आवेश का। तो अभी हम बात कर रहे थे आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। लोग एक नंबर में पेपर पूछते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं इसका मात्रक 2 टाइप हो सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए। पहला आपका है, पहला मतलब इस सूत्र के माध्यम से आप बता सकते हैं कि जो फार्मूला है जो भी निकाला गया है, Q बराबर I इंटू टी। I मतलब क्या होता है, धारा, और धारा का जो मात्रक होता है आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर। अब आ गया सेकंड, और सेकंड का जो मतलब समय का जो होता है वो सेकंड हो जाता है। अगर देखा जा रहा है इसका शॉर्ट फॉर्म जो वैज्ञानिक लोग बता दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो वैज्ञानिक हैं ये अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहे कि जो आवेश होता है इसका मात्रक कूलाम बता दिए। इसका मात्रक क्या बता दिए, कूलाम। इसका मात्रक आपको बता सकते हैं, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक नंबर का और ऑप्शन बन जा रहा है, अतः आवेश का बीमा क्या होगा। आवेश का बीमा क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं, बीमा के बारे में ये निकाला गया है। बीमा निकालने का आपको पहचान पता है, इसमें जो समीकरण होता है उसको बोलते हैं MLT, ठीक ना। तो यहाँ पर बीमा अगर निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले के माध्यम से आप बीमा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं I है, I क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको लिखते हैं हम लोग A से, ठीक। और यहाँ समय है, और समय क्या होता है, T होता है। ये बोल देंगे इसका बीमा हो जाएगा AT, ठीक ना। तो ये आपका जो आवेश था ये पूरा आपका हो चुका है। इसके बारे में आप ज्यादा समझने के
अधिक फोकस नहीं करना है, लेकिन इतना ध्यान देना है कि इसका जो विशेष चीज बताया गया है उस पर आपको ध्यान देना है। और गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे कूलाम के नियम क्या है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पेपर में अक्सर यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ये आपका यहाँ पर हमने इसके बारे में कूलाम के नियम, ठीक, कूलाम्स लॉ। अब यहां देखिए, ये जो कूलाम के नियम होते हैं ये भी एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किए थे कि दो आवेश ले लिए थे। जो गेंद हमने मारे थे उसमें जो गेंद है वो मेटल की बनी हुई थी, और उन्होंने क्या किया, उस दोनों गेंद को आवेश बनाकर इसको स्थिर पॉइंट पे रख दिए। जैसे इसको पॉइंट मान लेते हैं ये P है और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, इसे पॉइंट पर एक आवेश रखे थे Q1 और दूसरा आवेश दे लिए Q2, ठीक। अब दूसरी बात ये ध्यान दीजिए, जो आवेश रखा गया है ये दो स्थिर आवेश रखा गया है, मतलब ये रुका हुआ है, और इसके बीच में जो दूरी है, ये मान चलिए इनके जो आवेश रखा गया है पॉइंट PQ वाले पर, इनके जो बीच की दूरी है, ठीक, स्मॉल r माना गया। लेकिन इतना ध्यान देना है, इसमें जो चार्ज हो रहा है, ये वाला चार्ज मिल रहा है, ये प्लस वाला चार्ज है, और ये जो दूसरा आवेश लिया गया है ये माइनस चार्ज का है। तो आप जान चुके हैं कि जो आवेश है एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। और दूसरी बात ये है, अगर दोनों का आवेश का चिन्ह अलग अलग हो रहा है तो वो समय आकर्षण करने लगता है, अर्थात हम बता सकते हैं इनके जो बीच में बल लग रहा है ये दोनों कार्य कर रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लग रहा है। अर्थात अगर इसका डिफरेंशियल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कैसे, दो स्थिर आवेश Q1 व Q2, एक परिवर्तन बोल दे रहे हैं, आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल पर लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अर्थात हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो Q1 है और जो Q2 है ये दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन, लगने वाला बल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, इनके जो बीच की दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब हम तो इसमें जो आपका इक्वेशन दिखाई दे रहा है, पहला हमने इक्वेशन क्या लिए, दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 के लगने वाला जो बल हो रहा है ये अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा जो इनके बीच की दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। अर्थात देखा जा रहा है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां देखा जा रहा है कि F है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान क्या हो गया R²। अर्थात अब यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती का प्रतीक है इसको हटाने लिए वैज्ञानिक लोग क्या है, एक नियतांक मान लिए थे जिसका नाम था K। अब K Q1 × Q2 अपान R²। ये देखिए आपका कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने आ चुका है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। हियर जहां हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो K है ये आपका एक नियतांक है, अर्थात एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और कांस्टेंट वैल्यू का भी मान बताया गया है, वैज्ञानिक लोग बता दिए हैं। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, K बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। और इसका जो वैल्यू होता है वो भी बताए 9 × 10⁻9 होता है, और इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक निकाल सकते हैं आप लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। अभी आप लोग सोचेंगे यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर कैसे आया है, उसके लिए आप यहाँ जो फार्मूला निकाला गया है इक्वेशन नंबर जो 3 मिल रहा है, तो हम बता सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से इसका जो मात्रक निकलेगा K का क्या बन जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो K मिल जाता है F × R² अपान Q1 और Q2। अब इसके माध्यम से इसका मात्रा निकाल लीजिए। F मतलब होता है बल, बल का मात्रा होता है न्यूटन,
और यहाँ पर आर है, आर मतलब होता है दोनों आवेश के बीच की दूरी अर्थात मीटर स्क्वायर अपान में Q1 Q2 है, आवेश को मात्रा क्या होता है कूलाम होता है, तो कूलाम गुणे कूलाम हो रहा है, यानी कूलाम स्क्वायर कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप इसका नियतांक का मात्रा निकाल सकते हैं। अब लेकिन चूंकि यहाँ पर जो K का मान आया है, यहाँ पर एक पॉइंट और आ चुका है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप समझिए, एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन मतलब ये होता है ये निर्वात का वैद्युतशीलता होता है, ये निर्वात का वैद्युतशीलता होता है। चूंकि ये भी एक नियतांक होता है, इसके भी साइंटिस्ट लोग जो है इसका मात्रा बता चुके हैं। क्या होता है, इसका होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये मतलब आपका नियतांक का मान होता है। तो ये आपका जितना नियतांक है ये आपका पेपर में आपको अलग से देगा, ठीक। धन्यवाद बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, अगले वीडियो मुलाकात होगा, ठीक। धन्यवाद।